नमस्कार, मैं हूं सुनील यश कालरा और अब हम देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, जिसके अंदर हम बात करना चाहते हैं इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स, हिंदुस्तान की क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है और हिंदुस्तान ने कितना इस पे काम किया है। सबसे पहले देखते हैं 1930 में ये पहला एडिशन स्टार्ट हुआ था, जो कि इंडिया ने मिस किया था क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिश राज के अंडर थी। जी हाँ, इस खेल का महत्व यही है कि जहाँ जहाँ इंग्लैंड सरकार ने राज किया है वो सारे देश एक साथ मिले और उसके साथ आगे खेल के इसको आगे बढ़ाएं। बट अब बात करते हैं 1934 की। इंडिया ने पहली बार उसमें शामिल किया था और उसके साथ उसी बार हिंदुस्तान खेलने लगी थी। बट उसके अंदर फिर एक छोटा सा ब्रेक आ गया जो ओलंपिक मेडल्स में भी आ गया बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति दुनिया में ऐसी नहीं थी जहाँ पे जाके खेला जा सके। जर्मन का अटैक हो रहा था, पूरा यूरोप तहस नहस था और ज़्यादातर देश अपने आप को बचाने के लिए और अपना लड़ाई करने के लिए उसके अंदर शामिल थे। सबसे पहले बात करते हैं 1950 में, जब ये गेम्स को कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी हाँ, 1950 में इसको कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इंडिया ने इस बार शिरकत नहीं की थी। रीज़न दो माने जाते हैं, क्योंकि ये नाम से थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल ऐसा नहीं था हिंदुस्तान का कि उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि इंडिपेंडेंस हो चुका था, नेशनलिज्म बहुत हाई था और उसको देखते देखते एक ये रीज़न कहा जाता है। सेकंड रीज़न जो वो था कि इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज नॉट वेरी कंड्यूसिव कि बाहर जाके उसको खेला जाए, इसीलिए हमने उसको मिस कर दिया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ 2 साल पहले इसके हिंदुस्तान ने अपना पहला ओलंपिक डेब्यू किया था एज इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन द हॉकी गेम्स। ऑफ कोर्स इट वाज अ क्लासिक गेम एट वेम्बली स्टेडियम, पूरा खचाखच भरा था। बलबीर सिंह सीनियर, जिन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में, उन्होंने उसके अंदर शिरकत की थी। किशन लाल जो कप्तान थे, लेस्ले क्लॉडियस, तरलोचन सिंह, बाबा, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे खेले थे। तो हिंदुस्तान ने 1948 में तो ओलंपिक्स खेली थी, बट 50 के अंदर उन्होंने मिस कर दिया था। अब बात करते हैं 1962। ऑफ कोर्स इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध उस वक्त काफ़ी स्टेबल नहीं थे। एक छोटा सा कॉन्सिक्वेंशियल वॉर हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया का पॉलिटिकल और पूरा एटमॉस्फेयर इतना कंड्यूसिव नहीं था कि जाके खेला जाए, तो इसीलिए इस गेम्स को उन्होंने मिस किया था। हालांकि 1964 के अंदर हिंदुस्तान ने टोक्यो ओलंपिक्स खेला था और उसी के अंदर इंडिया ने मेडल भी पाया था हॉकी के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड टाइम इंडिया क्या कर रही है। इंडिया 1986 के अंदर, अगर आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, उस टाइम पे एपेटाइट सिस्टम आपको पता होगा, साउथ अफ्रीकन टीम्स खेलती नहीं थी, जो भी वहाँ जाके प्लेयर्स खेलता था उसको मिस करा देते थे या उस पर बैन लगता था। सो इफ़ यू लुक एट इट, 1986 को हिंदुस्तान ने काफ़ी उसको सिचुएशन को कंट्रोल करके बैन रखा था। ये ऐसी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसके अंदर से काफ़ी यूनिक है हिंदुस्तान के लिए। मैं सुनील यश कालरा आपको कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें आपको बताता रहूँगा, फैंस के इनपुट के साथ, फैंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिस्टोरिक एनेक्डोट्स के साथ।